नाफरमान बेटा कैसे एक कुत्ता बन गया। यह बात उस समय की है जब आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वाले 11वीं वाले पीर की शान हर जुबान पर होती थी। उनका रुतबा, उनका मर्तबा बहुत ऊंचा था। आप सरकार इस समय तक पीराने पीर बन चुके थे, वलियों के सरदार बन चुके थे। हर पीर, हर वली के आप सरदार बन चुके थे। आपकी शान इस दुनिया में फैल चुकी थी। अल्लाह पाक ने आप पर बेशुमार रहमो करम किया था। आप अल्लाह के एक नेक और कामल वली थे। आपकी रहमत की नज़र से एक पत्थर भी नरम मोम बन जाता था। उसी समय की बात है कि बगदाद शरीफ में एक बूढ़ी माँ अपने नौजवान बेटे के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का बेटा था, जवान था, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्ताख नाफरमान बेटा था। वह अपनी बूढ़ी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करता, उसे मारता पीटता भी। वह माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वह बेटा अपनी माँ को नफरत करता, लड़ाई झगड़ा करता, मारता पीटता। वह नाफरमान बेटा अपनी माँ से कहता कि तेरी इबादत किसी काम की नहीं। अगर तू इबादत वाली होती, नेक दिल होती, सच्ची होती तो तू मुझे किस्मत वाला पैदा करती। यह सुनकर वह औरत रोज रोती, सजदे में गिरती और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करती, ऐ अल्लाह पाक, तू तो बहुत रहीम है, करीम है, मेरे बेटे को हिदायत अता फरमा। और अगर तू मेरे बेटे को हिदायत अता नहीं फरमा सकता तो मेरी दुआ किसी वली के पास पहुंचा दे। इस दुआ को किए हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन उस बूढ़ी माँ के कानों में पड़ा कि हमारे पास वाले कस्बे में पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक पीर आने वाले हैं। इस बात को सुनकर वह बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और वह चिलचिलाती धूप में कांपते हुए पैरों से लाठी के सहारे उस कस्बे में गई। जैसे ही वह बूढ़ी माँ जनाब गौस पाक की बारगाह में गई, वह आप सरकार के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, मेरे पीर, मेरे दस्तगीर, मेरे सैयद, मेरा बेटा अल्लाह को नहीं मानता, वह मुझे भी मारता पीटता है, वह बहुत ज़्यादा नाफरमान और गुस्ताख है। कुछ ऐसा करिए, या तो मेरे बेटे को हिदायत मिले या फिर मेरी रूह को सुकून मिले। बूढ़ी माँ की बात सुनकर आप सरकार ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर खामोश रहे, फिर अपनी आंखें मुबारक खोली और कहा, माँ जा, आज से बेटा तेरा तुझे परेशान नहीं करेगा। जब वह माँ आप सरकार का हुक्म लेकर अपने घर वापिस आई तो क्या देखती है कि उसका बेटा दरवाजे पर बैठा हुआ है और वह अब कुत्ता बन चुका है। वह रो रहा है और उसके जिस्म पर कुत्ते की तरह बाल ही बाल उगाए हैं। वह माँ यह देखकर घबरा गई और दहशत में पीछे हटी। जब उसकी माँ पीछे हटी तो वह बेटा जो अब कुत्ता बन चुका था, वह कुत्ते की जुबान में बोला, अम्मी, मैं आपका वही नाफरमान और गुस्ताख बेटा हूँ। मुझे मेरी नाफरमानी का, गुस्ताखी का अल्लाह पाक ने अजाब दे दिया है, मुझे इंसान से कुत्ता बना दिया है। मैंने अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी की, अपनी माँ की शान में गुस्ताखी की और अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। अब मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, लेकिन मुझे दिल से एक सुकून है कि अब मैं आपको तंग परेशान नहीं करूँगा, आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। जनाब गौस पाक की रहमत से वह एक अच्छा बेटा बना, जय सबके लिए एक सबक भी बन गया। गांव के लोग देखते और कहते कि जय एक माँ के आंसुओं का अजाब है और एक वली की दुआ का
कमाल है। इसलिए कभी भी नाफरमान ना बनो। माँ बाप की नाफरमानी कभी बख्शी नहीं जाती, और जब बली की दुआ या बद्दुआ लग जाए तो तकदीर भी पलट जाती है।